मुझे तालाब में एक सफेद घोड़ा मिला जो कीचड़ में फंसा हुआ था। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन किनारा इतना फिसलन भरा था कि मुझे जोर लगाने का सहारा ही नहीं मिल रहा था। तभी मेरी नजर पास में एक पानी के चक्के पर पड़ी तो मैंने उसके चारों तरफ रस्सी लपेटी और सफेद घोड़े को बाहर खींच लिया। सफेद घोड़े ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दरअसल इस इलाके में रहने वाला एक रहस्यमयी जीव था, लेकिन लोग हमेशा उसे राक्षस समझते थे क्योंकि वो रात में घूमते वक्त खेतों को रौंद देता था। खेतों की रखवाली की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मेरा दिल उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे बांधने वाली रस्सियां खोल दी। आजाद होते ही सफेद घोड़ा घने कोहरे में गायब हो गया। अगली सुबह घोड़ों की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने ध्यान से देखा तो मेरे अस्तबल में 2 घोड़े खड़े थे। तभी छोटा गधा धीरे धीरे बाहर आया और मेरे सामने आकर एक अजीब सा पोज मारकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि ये सब सफेद घोड़े की तरफ से तोहफे हैं। मैं खुशी मनाता उससे पहले ही मेरे दोनों बड़े भाई गुस्से में अंदर आ गए। कल रात मुझे खेतों की रखवाली करनी थी, लेकिन इतने हंगामे के बाद फसल बर्बाद हो चुकी थी। छोटे गधे ने मुझसे उसकी पीठ पर बैठने को कहा और फिर वो रॉकेट की तरह भाग निकला। खेतों के नुकसान का पैसा चुकाने के लिए मैं उन दोनों शानदार घोड़ों को शहर के बीचों बीच ले गया ताकि उन्हें अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसे ही हम भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजरे, व्यापारी फौरन हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उसी समय अपने महल से ये सब देख रहे राजा की नजर उन दोनों घोड़ों पर पड़ी और वो उन पर मोहित हो गया। वो खुद उन्हें खरीदने के लिए जल्दी से चौक में आ पहुंचा। काफी मोल भाव के बाद राजा ने दोनों घोड़े खरीद लिए और अपने मंत्री को मुझे पैसे देने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही घोड़ों को ले जाया गया, मंत्री बिना पैसे दिए ही वहां से चलता बना। छोटे गधे ने ये सब देखा और एक सीटी बजाई। दोनों घोड़े अचानक बेकाबू हो गए, महल का दरवाजा तोड़ दिया और भागते हुए वापस मेरे पास आ गए। राजा ने अपने अस्तबल के नौकरों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन वो इतनी तेज भाग रहे थे कि राजा सीधे सिर के बल आटे की बोरी में जा घुसा। अपनी प्रजा के सामने राजा गुस्सा नहीं दिखा सकता था। उसने तय किया कि वो घोड़ों को दोबारा खरीदेगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अगर मैंने फिर से सीटी बजा दी तो घोड़े फिर भाग जाएंगे। तब राजा के दिमाग में एक उपाय आया। उसने मुझे अपने अस्तबल में काम दे दिया। उस रात राजा ने एक डरावना सपना देखा। उसने देखा कि मैंने उसका सिंहासन छीन लिया है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके दिल से वो डर निकल ही नहीं रहा था।